नवरात्र के पावन अवसर पर हम सभी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के हिसाब से बहुत कुछ करते हैं। तो उस बहुत कुछ करने में एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 9 दिन की अखंड ज्योति जलाना और कलश की स्थापना। कलश स्थापना पूरी एक प्रक्रिया है स्थापित करते समय, और जब कल 9 दिन की पूजा पूर्ण हो जाती है तो उस कलश का क्या करना है। तो सिर्फ कलश ही नहीं होता है, जब भी हम पूजा के लिए जल रखते हैं तो उसके नीचे पहले तो हम चावल बिछाते हैं, चावल के ऊपर कलश रखते हैं, कलश में गंगा जल मिला हुआ जल रखते हैं। उसके बाद फिर आम का पल्लव रखते हैं, आम के पल्लव के ऊपर नारियल रखते हैं जिसके ऊपर ये रक्षा सूत्र बंधा हुआ होता है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती है पूरे 9 दिन तक। 9 दिन हो जाने पर फिर इन सब चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी आप कलश को हटाइए, कलश हमेशा 10वें दिन हटाया जाता है और अखंड ज्योति कभी बुझाई नहीं जाती है, 9 दिन तक चलती है। 10वें दिन से क्या करते हैं, उसमें तेल जो है अब नहीं डालते हैं, क्योंकि तेल हमेशा बराबर बढ़ाते रहते हैं कि 9 तक बराबर अखंड ज्योति जलते रहे। तो ऐसा मत करिएगा कि उसको बुझा के बंद करिएगा, तेल मत डालिएगा। अब धीरे धीरे जितना तेल होगा जल के खुद ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद बहुत लोगों के दिए में, बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग होते हैं उनके दिए में फूल भी बनता है। तो करना क्या है, जो फूल बनता है दिए जब वो बुझ जाएगी, उसकी जो रुई होती है, या रुई तो नहीं जलाते, जो रक्षा सूत्र का ही उसके बाती बनाते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा काला हो जाता है, फूल बनता है। तो उसको लेकर के आपके घर में जितने लोग हैं उनके माथे पर और कंठ में तिलक लगा दीजिएगा उसका। और उसके बाद जो कलश के नीचे चावल का ढेर रहता है, आप चाहें तो उसको आप छत पे साफ सुथरी जगह रखिए। जैसे आप यहाँ पक्षी आते हो तो वो खा लें, अगर आपके यहाँ ज़्यादा पक्षी नहीं आते हो तो उसको आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। उसके बाद बच्चा जो लोटा होता है, कलश होता है, कलश में जल भरा होता है गंगा जल मिश्रित, तो जो आम का पल्लव होता है उसी से आप पूरे घर में कोने कोने सब जगह, रूम में, किचन में, स्टोर रूम में, सब जगह छिड़क दें उस जल को। और लेकिन आप जो लैड बात होता है वहाँ बिल्कुल नहीं इसको छिड़केंगे, क्योंकि इसमें गंगा जल मिश्रित होता है और 9 दिन तक कलश स्थापित रहता है, तो बहुत ही पवित्र जल हो जाता है। और अपने घर के सारे व्यक्तियों पे भी उस जल को छिड़क दीजिएगा, आम के पल्लव से, हाथ से मत छिड़कने लगिएगा। इसके बाद होता है नारियल। नारियल का क्या करना है, अगर आप चाहें तो नारियल को अपनी जो भी मनोकामना हो उसको बोल करके किसी पवित्र नदी में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, और या आपकी इच्छा हो माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप आप उसे मंदिर में ही स्थापित कर दीजिए। और जब अगले बार का नवरात्र आएगा, क्योंकि अभी तो चैत्र नवरात्र चल रहा है, इसके बाद शारदीय नवरात्र आएगा, तो शारदीय नवरात्र में जो दोबारा कलश स्थापित करेंगे, नारियल लाएंगे, उससे पहले ही इस नारियल को आप नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा नारियल ला के अपने घर में स्थापित करिएगा कलश के साथ। तो पूरे विधि विधान के साथ आप जो भी सामग्री हो उसको इधर उधर मत डालिएगा। हाँ, बहुत लोग हैं जो अखंड दीप जलाते हैं, वो उनका पीतल का दिया होता है तो उसको साफ करके फिर से रख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मिट्टी के दिए में, बड़ा सा दिया होता है उसमें जलाते हैं। उस दिए को भी आप पवित्र नदी हो या तालाब हो, वहाँ पर प्रवाहित सारी सामग्री वहीं प्रवाहित कर दीजिएगा। और माला फूल जो डेली चढ़ता है उसको, अगर आपके यहाँ गमला हो तो गमले में थोड़ा सा गड्ढा खोद के आप उसी में डाल देंगे, आपकी खाद भी बन जाएगी और इधर उधर कहीं फालतू बिखरेगा भी नहीं। तो जो भी आप काम करिए, क्योंकि पूजा की एक एक सामग्री जो होती है, 9 दिन पूजा होती है तो बहुत ही पवित्र हो जाती है, तो उसको व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मैंने बताया है, और तो आप ऐसे ही करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इससे पहले आप किस तरह से उस सामग्री को व्यवस्थित करते थे, पूजन सामग्री को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।